Bless you, Lord. Bless you, Lord. Worship you, Father. स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु. ठीक है, परफेक्ट. दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं. एपिसोड नंबर 47. वाह, देखते देखते हम यहाँ तक पहुँच गए. और मैं समझता हूँ कि ये जो एपिसोड है ये काफ़ी लंबा चलेगा. पूछो जो भी पूछना है. और बहुत ज़्यादा प्रभाव, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लोगों के जीवन में पड़ रहा है. 2 किंगडम में इस प्रोग्राम पड़ रहा है. रिपीट करता हूँ, 2 किंगडम. एक है प्रभु का किंगडम, गॉड्स किंगडम, और दूसरा है डेविल्स किंगडम, सैटन्स किंगडम. दोनों जगह पे असर. लोग एजुकेट हो रहे हैं. सेम टाइम लूसीफर इस बात का अंदाजा लगा रहा है कि कैसे लोग एजुकेट हो रहा है. उसको तकलीफ कब होती है? जब कोई वचन पे चलता है. आप मसीह बन जाओ, टाइम पास करो, कोई दिक्कत नहीं है उसको. मसीह बन जाओ, रूटीन जो चढ़ जाते हैं ना वैसे जाओ, उसको कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जैसे ही आप एक्शन में आते हैं, आप जैसे ही परमेश्वर का वचन पे चलना, काम करना, तब उसको तकलीफ होती है. और वो ऐसी लोगों को जो खरी शिक्षाओं को प्रचार करते हैं, जिसमें मैं आता हूं, 10% अपनी लाख कोशिश करता है कि वो ऐसी बातें लोगों तक ना पहुंचे और वो अपनी पूरी चाल चलता है. लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें डर, निराश, किसी ऐसी प्रकार की आत्मा नहीं दी है कि हम कमजोर पड़ जाएं. बिल्कुल नहीं. जो परमेश्वर अंदर है वो इतना महान है जो बाहर है, उससे कई ज्यादा ताकतवर आपके और मेरे अंदर है. दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ आज का जो मीटिंग है हम उसको शुरू करेंगे. और एपिसोड 47 आपको मैं बता चुका हूं, पूछो जो भी पूछना है, लेकिन सिर्फ बाइबल से. सवाल होंगे आपके या होगा आपका, डैनियल राज का जवाब होगा. ठीक है ना? साथ ही साथ ये बताता चलो प्रार्थना के पहले कि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ मसीह के लोगों को परिपक्व, एजुकेट करने के लिए है. प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका जवाब दे दिया जाता है बिल्कुल सटीक तरीके से, वचन के हिसाब से. किसी प्रकार का कोई मेल जोल या किसी प्रकार का कोई तोड़ मरोड़, मैनिपुलेट, मिलावट नहीं, डायरेक्ट जैसा है वैसा. और साथ ही साथ इसमें गवाहियां होती हैं. लोग गवाही देते हैं, क्योंकि अभी ये हफ्ते से सिलसिला मैंने शुरू किया कि क्वेश्चन एंड टेस्टिमनीज दोनों को लिया जा रहा है. ठीक है ना? तो मैं देखता हूँ इसको कब तक चला सकता हूँ. ऐसे करके ये प्रोग्राम 47 एपिसोड तक पहुंच गया है. चलिए एक प्रार्थना के साथ आज की बात को हम आगे रखना चाहेंगे. आइए प्रार्थना करते हैं. सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज आपको धन्यवाद देता है प्रभु जी इन सभी बातों के लिए जो अभी तक हो रही हैं प्रभु जी. और साथ ही साथ जितने लोग आज जुड़ेंगे प्रभु, और जो प्रश्न पूछेंगे उनका जवाब देने के लिए आपका अनुग्रह मांगता हूं. जो गवाहियां होंगी उसका सारा महिमा आपको मिलेगा. अंश भर भी महिमा डैनियल राज नहीं लेगा. इस बात की आपको मैं बात रखता हूं प्रभु जी. जितने लोग जुड़ेंगे परमेश्वर, उन सभी को परिपक्व करिए. किसी भी प्रकार का टेक्निकल एरर, लाइट, कैमरा, लैपटॉप, टीवी, जो भी चीजें यूज हो रही हैं उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, बल्कि सब कुछ ठीक से चले, ऐसा आपका अनुग्रह मांगते हैं. आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन. ओके, सब ठीक है वहां पे? ओके, परफेक्ट. ना दोस्तों, आज का कॉल जो है मैं ले रहा हूं, लेकिन ये जो स्लाइड है ना, ये इसको मैं रखूंगा, क्योंकि कल इसी बात पर, इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं. और मैं चाहता हूं कि आप लोग जितनी तादाद में इसकी जो पोस्ट लीफलेट है, पोस्ट इमेज जो है कल का प्रोग्राम का, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे मैंने डाल दिया हुआ है. जो मसीह मंथन के ग्रुप के लोग हैं, इसको आप जितना शेयर कर सके, आज रात तक, कल सुबह तक, दोपहर तक, शाम तक, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि खूब शेयर करो. मसीहों के बीच में इसको खूब पहुंचाओ. क्यों? क्योंकि कल शाम को 7:30 बजे जब मैं लाइव आ जाऊंगा तो कई तादाद में, हजारों की तादाद में फेसबुक, यूट्यूब पे लोग इसको सुन सके, देख सके. बहुत यूनिक टॉपिक है. अभी तक मेरे खुद के मिनिस्ट्री में मैंने कभी बात नहीं करी, और मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने हिंदी लैंग्वेज में, भाषा में इस विषय पे अभी तक किसी ने बात की होगी. बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा मजबूत करने वाला ये टॉपिक है. अंत के दिनों में 12 बातें सच्चे मसीहों के साथ में घटेंगी.
जी हाँ, ये कल होने वाला है। तो इसको रखते हुए आज का जो प्रश्न है मैं यहां से पूछना शुरू करूंगा। जी हेलो। हेलो जी 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 बोलिए। जय मसीह जी। जय मसीह। मेरा नाम है प्रियंका, हम बिहार से बोल रहे हैं। जी मेरा एक प्रश्न है कि बाइबल बाइबल धर्म के बारे में क्या कहती है? क्या क्या क्या? बाइबल धर्म के बारे में क्या कहती है? कौन सा धर्म? हेलो। मतलब धर्म का अर्थ क्या है बाइबल में? ओके, आपका एज क्या है? अभी 17। अरे बाप रे। और आप मसीह कब से हैं, कितने साल से? अभी नया नया विश्वासी है। वही कितना महीना? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, कितना? 1 साल हुआ है। ठीक है ठीक है। कौन से चर्च जाती हैं आप? चर्च नहीं जाते हैं, मतलब गांव में रहते हैं ना, तो आप आपस में कलीसिया ठीक है 3-4 आदमी मिलकर ठीक करते है हैं। ठीक है ठीक है। आप किसको फॉलो करती हैं, आप किसको सुनती हैं ज्यादा? आप कोई अच्छा। आपने मेरे वीडियो में कभी धर्म का प्रचार या धर्म ऐसा कोई टॉपिक आपने कभी सुना मेरे मुंह से? नहीं, अभी तो नहीं देखे चलो हैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओके, आपका नाम नहीं पूछूंगा लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। 300 लोग अभी लाइव हो गए हैं, 8:05 हो चुके हैं और मुझे बेहद खुशी है कि आप लोग इतनी तादाद में आ जाते हैं। अप्रिशिएट, काबिले तारीफ। इस लड़की ने एक प्रश्न पूछा है कि बाइबल धर्म के बारे में क्या कहती है। नंबर 1, बाइबल कभी भी धर्म को प्रमोट नहीं करती। दूसरे शब्दों में अगर मैं इसको खुलकर थोड़ा ऐसा बोलूं कि जितने भी धर्म हैं उसको बाइबल कतई बिल्कुल अंश भर भी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि धर्म परमेश्वर ने नहीं बनाया, धर्म मनुष्यों ने बनाया, मनुष्यों ने बनाया। इसकी शुरुआत उत्पत्ति के 11वें अध्याय, जहां बेबीलोन टावर जब बन रहा था तो वहां पे भाषाओं में गड़बड़ी आई, तो जिसके चलते सबने अपनी अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया। और इसका जिक्र है रोमियो की किताब, उसका पहला अध्याय, वचन 18, 19, 20, 21 से आगे पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि सब अपनी मनमानी करने लगे, जिसको जैसा ठीक लगा वैसा करने लगे। कभी पत्थर की पूजा, तो कभी सांप की पूजा, जानवर की, पक्षी की, मनुष्य की, सबकी प्रतिमा बनाकर पूजा करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे करते चले गए, कम से कम 4,500 साल का, क्योंकि मूसा जब इसको लिखता है नूह के टाइम से ये बेबीलोन का टावर, तो 1,600 1600 साल बोल सकते हैं का घटना घट चुका था। उसके बाद मनुष्य पृथ्वी पर फैलते चले गए और यशु तक या अब तक टोटल मिलाकर 4,500 साल का ये युग जो बीता है मानव जाति का, इसमें कई धर्म आ गए। लेकिन बाइबल, यहां तक कि क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत की भी धर्म को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि जिस बाइबल को मैं 30 साल से पढ़ रहा हूं वहां एक भी जगह पे रिलीजन, धर्म का शब्द नहीं है, लेकिन राज्य का शब्द है। परमेश्वर के राज्य की बातें हैं, जैसे यीशु की प्रार्थना में थी कि तेरा राज्य आए। उसने कभी नहीं कहा कि तेरा धर्म आए। मत्ती 6:33 कहता है पहले उसके राज्य की खोज करो, कभी नहीं लिखा कि धर्म की खोज करो, मतलब रिलीजियस की। अगर इंग्लिश में आप धर्म को ट्रांसलेट करते हो, क्योंकि धार्मिकता तो राइचियस वर्क है, राइचियसनेस, तो इसका मतलब है कि अच्छे काम, नॉट रिलीजियस काम। तो बेटा किसी प्रकार का धर्म बाइबल में नहीं है और सपोर्ट नहीं करती। बोलिए। ठीक है। या आशा करता हूं आपको जवाब मिल गया। ठीक है जी जी। या जी जी हो गया। ओके जी, नेक्स्ट कॉल। हेलो। हेलो जी जी जी, जय मसीह। आपकी आवाज ठीक नहीं है सर, नेटवर्क में आइए। हेलो जी आप नेटवर्क में आइए सर। नेक्स्ट कॉल। हेलो। हेलो जी हेलो कट करो। हेलो
हेलो हाँ जी। जी पाठक साहब, जय मसीह। मेरा सवाल है जी। पश्चाताप के विषय में। क्या क्या कि- किसके विषय में? कैसे पश्चाताप बुद्धि या भावना या इच्छा पर प्रभाव डालता है, या पश्चाताप कैसे उत्पन्न होता है, या पश्चाताप के परिणाम क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। ओके, आपका जो प्रश्न है ना उसको वापस बोलिए और थोड़ा आराम से बोलिए, सटीक बोलिए, वापस बोलिए। जी जी जी, जैसे पश्चाताप के क्या क्या परिणाम हैं, या पश्चाताप कैसे उत्पन्न होता है, या क्या पश्चाताप बुद्धि में, भावना में या अपने जीवन में प्रभाव डालता है, इसके बारे में। ओके, ये प्रश्न आप क्यों पूछ रहे हैं सर, मैं ये जान सकता हूँ? सर क्या है कि मैं पिछले दिनों बहुत गंदा गंदा काम करता था, और झगड़ा लड़ाई घर में कुछ भी, मतलब बहुत सारे परेशानी था। मैं एक मसीह परिवार से, अन्य परिवार से, लेकिन प्रभु में विश्वास करते थे, तो पश्चाताप करना चाहता हूँ। तो इसके बारे में मैं थोड़ा, प्रभु ने कहा मन फिरा और प्रभु के मेरे पीछे आपसे करके, तो इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ क्या मेरे भावना में या बुद्धि में ये मेरे जीवन में कुछ प्रभाव पड़ेगा, या पश्चाताप कैसे उत्पन्न होगा, या पश्चाताप के हमारे जीवन में क्या हो, ऐसे कैसे। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम गणेश्वर साहू है। ओके, कौन से स्टेट से? जी मैं छत्तीसगढ़, दुर्ग जिला। ठीक है, और आप कब से मसीह हैं? जी आप मसीह कब से हैं? मेरे को कुछ साल हुआ है सर। कितना साल? लगभग, अब उतना तो याद नहीं सर, क्या है, लगभग 5-6 साल हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, और आपकी एज क्या है? जी आपकी उम्र क्या है? उम्र? मेरा उम्र है 27 साल। जोर से बोलिए। 27 साल, 27। ओके ना, ये जो भाई साहब हैं ये छत्तीसगढ़ से हैं और ये पूछ रहे हैं कि पश्चाताप क्या होता है या पश्चाताप क्या चीज़ है, और साथ ही साथ पश्चाताप का असर बुद्धि पे, भावना पे, या जो भी है असर क्या करेगा। और साथ ही साथ जब मैंने पूछा कि ये प्रश्न आप क्यों पूछ रहे हैं, तो ये कहते हैं कि मुझसे पाप होता है, मैं गलत करता हूँ, मैं मसीह में आ गया हूँ, ये सारी बातें। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ और अभी वापस कहूँगा, आप जब संसार को छोड़कर आ गए, मतलब आपने संसार को ना कह दिया है कि मैं अभी संसार का नहीं हूँ, मैं प्रभु का हूँ, तो इसको कहते हैं कि पूरा यूटर्न। पूरा यूटर्न का मतलब आप समझते हैं टोटल प्रभु में आ जाना, संसार को ना, प्रभु को हाँ। तो ऐसा व्यक्ति पश्चाताप करके ही तो आता है। उसका उद्धार इसलिए इसी बेस पे होता है कि उसने सच्चे मन से प्रभु पर विश्वास किया और मन फिराया उसने, है ना। उसने कहा कि प्रभु मैं एक पापी हूँ, मेरा जीवन पाप में था, आदम का स्वभाव, संसार की बातें, अब मेरा मन बदलना चाहता हूँ, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, मेरे पापों से मैं तौबा करता हूँ। तो वो व्यक्ति का उद्धार होता है। उसी को कहते हैं, वो जो इतनी लाइन कहता है ना कि मैंने पाप किया है, मैं पापी हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं, आपने मेरे पापों के लिए अपना बलिदान दिया है, ये बातें, तो उसी को कहते हैं पश्चाताप। ये अगर भाई साहब सुन रहे तो ये भी सुन ले, इसी को कहते हैं पश्चाताप। उसके बाद वो जो पश्चाताप है ना, आप जब फिर गलती करते हैं, जाने में, अनजाने में, सोच में, देख में, बोलने में, आप उससे मन फिराते हैं, रिपेंट करते हैं, आप कहते हैं कि प्रभु आज मेरे से गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं, ये अलग है। जो पश्चाताप आपने किया था शुरुआत में, वो लेवल अलग है। अब उसी को वापस से, आपका उद्धार हो गया है, आपसे गलती हुई है, वापस से वही प्रोसेस में फिर नहीं जाना है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरा उद्धार करता है, मैं आदम का बीज मेरे अंदर है, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना है। आपका उद्धार हो गया है, आप प्रभु का बेटा बेटी बन गए। आप जब मसीह जीवन जीते हैं, आपके साथ में कुछ बातें होती हैं, आपसे गलतियां होती है, आप प्रभु के पास लाते हो, आप प्रभु से माफी मांगते हो, वो अलग है। ये जो पश्चाताप है ये अलग है। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, जब आप मसीह में आ जाते हैं तो आपका फोकस क्या होता है कि मैं मसीह में बढ़ूं, मैं मसीह की बातें को जानूं। तो करते करते आपका पुराना स्वभाव है, आदम का स्वभाव है, तो वो आपको तकलीफ देता है। गलतियों की किताब उसका 5 का 21-22 में
नॉट 21-22 में, 17-18 से अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है कि आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में, ये चलने नहीं देगा। आप स्ट्रगल करते, जब तक आप जिंदा है पृथ्वी पे तब तक आप स्ट्रगल करते हैं कि आप लड़ते हैं खुद से। इसलिए पौलुस कहता है मैं खुद को मारता हूं, पीटता हूं, ताकि मैं प्रभु की बातों को ले चलूं और आगे बढ़ सकूं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10:5, दूसरा कुरिन्थियों 10:5 कहता है कि मैं हर एक ऊंची बात को जो मेरे मसीह के विरोध में उठती है खंडन करता हूं, डांटता हूं, दूर करता हूं। ये होता है मसीह जीवन। लेकिन आपका फोकस ये होता है कि मैं संसार में ना जाऊं। लेकिन मुझे लगता है इनसे बात करने के बाद जब मैं सुन रहा था इनको, तो ये कहते हैं कि मुझसे गलतियां हो रही है। तो गलतियां क्यों हो रही है उसको जांचना है। आप जानबूझ के कर रहे हैं, आपकी संगति कहां पर है, आप किस माहौल में रह रहे हो, आप किन लोगों से बातें करते हो, पुरानी चीज़ों को आपने अभी तक रखा हुआ है, आदतों की बात कर रहा हूं, पुराने रिलेशंस आपने अभी तक मेंटेन करके रखे हैं, तो ये चीज़ें आपको मसीह में बढ़ने नहीं देंगी। अभी इनसे बात करते हैं। जी भाई साहब। जी सर, उसके परिणाम या प्रभाव मेरे जीवन में क्या क्या होंगे इसके बारे में थोड़ा। किसका परिणाम? पश्चाताप के। आपने अभी मेरा पूरा बात नहीं सुना भाई साहब, मैंने जो शुरू से बोल रहा था। हाँ सर, रिकॉर्डिंग कर। तो पश्चाताप तो आपका हो गया है ना सर, वापस क्यों पश्चाताप करना? हाँ सर, अरे एक सवाल और था सर। अरे भाई पहला एक को तो निपटा लो, आप पहला एक को ठीक कर लो। अरे भैया रुक जाओ, आपको पहला ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आपने हाँ जो जी, पहला पूछा समझ आ गया था, मेरे को। आप पाप करते हो, गलत काम करते हो, सिगरेट दारू ऐसा कुछ करते हो? जी क्या क्या? जी सर, आप बोल रहे हैं, मैं समझ गया सर। एक ओके, मेरे को नहीं लगता मैं भाई से बात कर पाऊंगा आगे, बट मैं सभी को कहना चाहता हूं कि आप जब मसीह में आ जाते हो, आपको एक ही टारगेट करना है, आपका जीवन को प्रभु के साथ जोड़कर चलना है। वही पुरानी बातें करते हो तो मतलब नहीं है आपका। आपने, इसका मतलब ये हुआ कि आपने परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं जाना है। अनंत काल का जीवन क्या है? यूहन्ना 17:3 क्या कहता है? अनंत काल का जीवन ये है, या सेल्वेशन ये है कि तू परमेश्वर को जान, और ये जानने के लिए हमको पूरा जीवन प्रभु के साथ में बिताना है। और पतरस कहता है कि हम यहाँ पे परदेसी हैं, परमेश्वर को भय के साथ ये जीवन व्यतीत करना है। एनीवे, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट कॉल। जी हेलो, कट करो, नेक्स्ट कॉल। जी हेलो, नेक्स्ट कॉल। हेलो, नेक्स्ट कॉल। वो बीच का लाल बटन दबाइए। ओके, कुछ मिस्टेक है फ़ोन में, उसको ठीक करो, और कल से परसों से जब भी होगा तो दूसरा फ़ोन यूज़ करो। ओके, तब तक मैं आपको बता दूं कि जब तक यहाँ पे ठीक हो रहा है चीज़ें, खरी शिक्षाओं की पाठशाला शुरू हो रही है 22 तारीख से। टोटल 3 बैच है, टोटल 3 बैच है। मैं आपको बताता चलूं, टोटल 3 बैच है। एक थर्सडे को चलेगा बैच 1 500 लोगों का, दूसरा चलेगा फ्राइडे को सेकेंड बैच 500 लोगों का, सैटरडे को चलेगा थर्ड बैच 500 लोगों का। और ये सभी जो क्लास है, स्टडी है स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन्स का, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे चलेगा, और वहाँ है ऑन जूम। जी हाँ, और साथ ही साथ इस जूम की आईडी, जो कि मैं बता चुका हूं, 22 तारीख से चलेगा अगला हफ्ता, थर्सडे टू सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 8 PM to 9 PM। जूम की आईडी व्हाट्सएप ग्रुप में ही दिया जाएगा। तो जो व्यक्ति व्हाट्सएप ग्रुप में है, जिसने अपनी रजिस्ट्री करा ली है, सिस्टर नीता जी को कॉल करके उन्हीं के पास में पासवर्ड, जूम की आईडी आपको मिलेगी, लिंक जिसको कहते हैं वो मिलेगा, अन्यथा आप नहीं जुड़ पाओगे। तो मैं वापस कहता हूं, आज भी अनाउंसमेंट कर रहा हूं, कल भी अनाउंसमेंट करूंगा, ट्यूसडे को भी, क्योंकि मंडे को नहीं होगा, मंडे को नहीं होगा, मैं बता दूंगा आपको, कल भी क्लियर करूंगा।
तो आपको जितनी जल्दी हो सके, अगर आपने रजिस्ट्री नहीं कराई है तो नीता जी को कॉल करके रजिस्ट्री करा लीजिए। ओके जी। हेलो जी जी सर, अभिषेक बोल रहा हूँ मैं। प्रेज द लॉर्ड। जी अभिषेक बोलिए। जी मेरा से ये सवाल है सर, ये आज जो शिक्षा दे रहे हैं जी पास्टर्स लोग, जी 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 उसमें एक बहुत वचन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। जी ये जो वचन है सर, ये लोगों को भावुक कर रहे हैं कि तुम लोग मांगो, तुम्हें क्या चाहिए वो मांगो। पैसा, मतलब पैसा, गाड़ी, मतलब लोगों के मन में एक गलत एक आता है विचार कि वो सब संसार की चीजें मांगने लगते हैं। जी किसी को स्टार बनना है, किसी को फिल्म लाइन में जाना है, किसी को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, ये सब मांग रहे हैं लोग, राइट मसीह लोग। राइट राइट। अच्छा सर ये अभिषेक, तो, हाँ जी अभिषेक, अगर मैं गलत नहीं हूं, आप पहले भी कॉल कर चुके हैं ना अभिषेक? जी जी जी, कॉल किया था मैंने। जी आप यहाँ से है ना, वाशी के आगे क्या है वो? खोपोली खोपोली सर। खोपोली, बिल्कुल सही बात, वेरी नाइस। अच्छा अभिषेक, आपने स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन ज्वाइन कर लिया? हाँ सर, कर लिया। गुड गुड, वंडरफुल। नाउ अभिषेक, आपने जो प्रश्न रखा है मत्ती 7:7, राइट? मुझे हाँ, दीजिए, हाँ, या हाँ। लाइन पे बने रहे। मैथ्यू 7:7, मत्ती 7:7। ओके, मैं आपको ये भी बता दूं कि यीशु मसीह का ये पहाड़ी उपदेश है। जी हाँ, इसको कहते हैं पहाड़ी उपदेश। ये शुरू होता है मत्ती 5वें अध्याय से 6वें अध्याय तक, 7वें अध्याय तक जाता है, और 7वां अध्याय कंप्लीट होता है। 8वां अध्याय जब शुरू होता है तो यीशु मसीह 5वें अध्याय में पहाड़ पे चढ़ते हैं और 7वें अध्याय के अंत में पहाड़ से उतरते हैं, और 8वें अध्याय का पहला शुरुआत होता है कि यीशु के कोड़ी मिलता है। ठीक है ना? अब जीसस ने बहुत सारी बातें करी है, प्रार्थना को लेकर बात करी है, स्वर्ग का राज्य को लेकर बात करी है, एक व्यक्ति उपवास कैसे करे उस पे बात करी है, प्रार्थना कैसे करे उस पे बात करी है, तलाक पे बात करी है, प्रभु के रिश्ते पे बात करी है, एक व्यक्ति का स्वभाव पे बात करी है, एक व्यक्ति प्रभु के साथ में उसके राज्य को कैसे ढूंढे उस पे बात करी है। तो ये जो टोटल 5th 6th एंड 7th टोटल 3 जो चैप्टर्स है ना, ये इसको कहते हैं पहाड़ी उपदेश। तो जीसस ने बहुत सारा पैटर्न या बहुत सारा क्या कहते हैं ना, मसाला स्ट्रक्चर वहां पे रखा था। लेकिन जीसस ने यह भी कहा कि एक और आएगा और वो तुमको मेरी बातों में से सिखाएगा। तो अब क्योंकि अभिषेक ने प्रार्थना का विषय उठाया, मत्ती 7:7 का, कहते हैं कि इसको लेकर बहुत सारे सेवक, पास्टर्स, अलग तरह तरह के लोग जो हैं इसको कोट करते हैं और कहते हैं कि देखो क्या लिखा है। तो मैं पढ़ने जा रहा हूं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वचन 8, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। अब इसको वचन अभिषेक कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से कोट करते हैं। नाउ अब इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। लिखा है मांगो, लेकिन क्या मांगे? फिर लिखा है ढूंढो, तो क्या ढूंढे? तीसरा है खटखटाओ, तो क्या खटखटाए? आपने मांगने पे जोर दिया ना अभिषेक, ये जितने भी पास्टर्स या जो आपने कहा सिखाते हैं, इन्होंने मांगने पे जोर दिया ना। जी जी। तो ढूंढेंगे क्या फिर? क्या चीज? लिसन लिसन लिसन, मैं सिर्फ आपको कनेक्ट इसलिए कर रहा हूं, इसी पे हम लोग स्टिक रहेंगे। क्या ढूंढें? ठीक है, मांगो तो हमने बता दिया, लेकिन ढूंढे क्या? फिर तीसरा कहता है खटखटाओ, तो क्या चीज खटखटाए? तो यहां पे 3 है, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। फिर कहता है कि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसे उसके लिए खोला जाएगा। तो इसका मतलब है वचन 8 कहता है क्योंकि जो मांगता है तो उसको क्या मांगना है उसके लिए उसके पास में होली स्पिरिट का गाइडेंस होना जरूरी है। अब आपको कुछ और बताता, रोमियो की किताब उसका 8:26 पढ़ते हैं, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8:26। फिर उसके बाद में 1 जॉन चैप्टर 5:14 भी हम पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ते हैं रोमियो 8:26। लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी दुर्बलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करें। हम नहीं जानते, ये बाद में आया कि हम प्रार्थना में क्या मांगे, नहीं पता। तो फिर क्या कहता है आगे? क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। आत्मा, पवित्र आत्मा, पिनियोमा आत्मा, ग्रीक वर्ड, आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो मुझे तो नहीं पता क्या मांगना है। अच्छा, अगर मैं मांगू
और मुझे नहीं पता क्या मांगू तो मैं कुछ भी मांग लूंगा। मैं तो ये भी मांग सकता हूं कि जो मेरे विरोधी हैं उनका सत्यानाश हो जाए, जो मेरे दुश्मन हैं वो मर जाएं, मैं ये भी मांग सकता हूं। तो बुद्धि चाहिए। तो यूहन्ना 5:14 आइए देखते हैं क्या लिखा है। यूहन्ना 5:14, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 14, आइए देखते हैं वहां पे क्या लिखा है। और ये सारी बातें हमको समझना बहुत जरूरी है। और लिखा है हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो, ये शब्द आ गया तो, वो हमारी सुनता है। तो इसका मतलब है अभिषेक जी, ये जो लोग सिखाते हैं ये सब नहीं सिखाते जो मैंने अभी बोला, रोमियो 8:26, पहला यूहन्ना 5:14 और भी बहुत कुछ है। कहते हैं कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम सुख विलास में उड़ा दोगे, इसलिए नहीं मिलता। तो प्रभु ने ये भी कहा है, प्रभु ने ऐसा भी कहा है। और मैं हमेशा कहता हूं अभिषेक की कोई एक वचन को लेके आप डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते। और दूसरी चीज आपको पता है अभिषेक, मत्ती 7:7 का वचन कौन यूज करता है? ये ऐसे ही लोग यूज करते हैं जिसको कहते हैं मिल्क ड्रिंकिंग। जो पक्का होगा ना वचन का, जो सॉलिड होगा ना, प्रभु में मजबूत परिपक्व होगा, वो पहला ये कहेगा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो तुझे पसंद आए। वाह आप समझ गए अभिषेक? जी जी। तो जो व्यक्ति इस लेवल पे पहुंचता है ना, वो व्यक्ति ऐसी स्टेटमेंट यूज नहीं करेगा। तो मैं मत्ती 7:7 को डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेट इट बी, अच्छी बात है। प्रभु ने कहा है मांगो मिलेगा, एक सांत्वना देता है, एक कंफर्ट देता है कि ये हमारे पास एक ऐसा प्रभु है जो मांगने पे देता है, ढूंढने पे मिलता है, खटखटाने पे खोलता है, ये एक संतुष्टि देता है। लेकिन जब मैच्योर आ जाता है ना आदमी, मैच्योरिटी आ जाती है, यही तो पौलुस ने कहा ना, पहला कुरिन्थियों 13 वचन 7 से आगे, वो कहता है आई थिंक 10-11 तक में, वो कहता मैं जब बच्चा था तो बच्चों की बातें करता था, बच्चों जैसा सोचता था, बच्चों जैसा मन था, लेकिन अब मैं शाना हो गया हूं, आई हैव बिकम मैच्योर, ऐसा कहता है वो। तो ये लेवल आना चाहिए। जी अभिषेक बोलिए। जी वही मैं बोल रहा था कि अब हमारी डेली नीड्स जीसस पूरी करता है जी। तो उसकी डेली नीड्स की मांगने की जरूरत नहीं है। Exactly. और एक आदमी का जब उत्तर हो जाता है, उसको पवित्र आत्मा मिल जाता है, तो संसार की चीजें उसमें मांगने की प्रेयर में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती। Exactly, तो exactly. संसार में जो चीजें है Exactly. मतलब उसका सब रूट पैसा ही है, मतलब Right, पैसे से ही सब खरीद सकते हैं। तो हम 2 स्वामियों की पूजा नहीं कर सकते ऐसा उसको पहले का वचन था। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ना अभिषेक आपसे बात करते करते और एक चीज याद आ गई। मैं समझता हूँ कि जब ये लोगों में एडिट होकर जाएगा तो लोगों को अच्छा खासा कंटेंट मिलेगा, मसाला मिलेगा, ठीक है ना। देखिए बाइबल में ना बहुत सारा वचन है, मती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक है ना, बहुत सारा वचन है। अब आपको तय करना है कि क्या उठाना है, क्या सीखना है और क्या सिखाना है। इसलिए 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय वचन 16, अगर मैं गलत नहीं हूं, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 16 मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये वचन। मैं हमेशा इसको रिकमेंड करूंगा कि हर मैन ऑफ गॉड और प्रभु का एक एक बच्चा इस वचन से वाकिफ हो जाए। वचन 15, 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 15, मैं उसका बी पार्ट पढ़ता हूं। बी पार्ट पढ़ता हूं। लिखा है जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो हमको क्या करने को कहा है पौलुस ने? कहता है कि वचन पढ़ो, लेकिन आपको उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे डिवाइड करना है, ये सीखना पड़ेगा। और अगर हम वो नहीं सीखे तो गई भैंस पानी में। यस अभिषेक जी बोलिए अभिषेक। या नहीं, बोलिए। मैं बोल रहा था कि जो हमारी ट्रेन है, जो जीसस उस ट्रेन का ड्राइवर है हमारे, राइट। मतलब हमें हर एक स्टेशन पे उतरना नहीं है, मतलब हमें चुप बैठना है। मतलब मैं मसीह लोगों की बात कर रहा हूँ जो बहुत प्रेयर में सर 10 दिन का पास कर रहे हैं सर, उनको फिल्म लाइन में जाना है। जिस लाइन में पाप है सर, जिस बिजनेस में पाप है, एक सेकंड वापस रिपीट करो। आपने क्या बोला? रिपीट करो। नहीं, कुछ मसीह भाई बहन है, मैंने ग्रुप पे देखा था जी। एक मेरा दूसरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वो 10 दिन पास करे कि उनको सिंगर बनना है, उनको एक लड़की को सीरियल में जाना है, टीवी सीरियल में। एक सेकंड अभिषेक रुको, मैं ये चाहता हूं कि पब्लिक इसको सुने। 1150 मेंबर्स आर लाइव राइट नाउ यूट्यूब के ऊपर। अभिषेक ने कहा ये ऐसे लोगों को जानते हैं, सोशल मीडिया पे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, इनके पास में जो इंफॉर्मेशन मिली है, ये कहते हैं कि फिल्मों में जाने के लिए, टीवी सीरियल में जाने के लिए, या फिर संसारिक सिंगर बनने के लिए ये फास्टिंग में जाते हैं, उपवास करते हैं।
तो फिर इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं कि मूर्खता। तो फिर ये तो ऐसा भी कर सकते हैं ना कल को लोग, और मेरे को कोई ताज्जुब नहीं होगा कि कल को 5 साल बाद, एक 10 साल के बाद में, एक 2 डेकेड के बाद में ऐसा युग आएगा मसीहत के अंदर कि पास्टर के पास में एक चिट्ठी पहुंचेगी कि मेरे को दारू का दुकान खोलना है, पास्टर जी प्रार्थना कर दो। और पास्टर, मेरे को कोई ताज्जुब नहीं होगा कि पास्टर, सब नहीं, कुछ ऐसे अधूरे ज्ञान वाले पास्टर प्रार्थना करते हुए पाए जाएंगे कि प्रभु, अनिल, सुनील, अनीता, कविता, कोई भी नाम होगा उनका, ये दारू का दुकान खोलना चाहता है, आप प्लीज इसकी मदद करो। वो दिन भी शायद हम देख पाएंगे, ऐसा युग आ जाएगा। और साथ ही साथ दारू का दुकान, वेश्या का दुकान, गलत काम, ड्रग्स बेचना, मेरे को स्मगलिंग करना है, मैं डाकू बनना चाहता हूं, मेरे लिए, कम ऑन, ये युग देख नहीं पाएंगे अगर अभी लगाम नहीं लगाई और अगर अभी नहीं रोका तो ये युग देखना पड़ेगा। राइट अभिषेक? जी सर, फिर इनकी इच्छा पूरी नहीं होती। हाँ, ये सब फास्ट करके, प्रेयर करके, तो ये लोग यीशु को दोष देते कि यीशु सच्चा नहीं है, यीशु परमेश्वर नहीं। पर ये लोग नहीं जानते कि यीशु उस लाइन में हमें भेजेगा नहीं जहाँ पे पाप है, वहां से हमें निकालेगा। क्या बात सर, मैं 2 साल पहले मैंने यूट्यूब चैनल खोला था सर। जी 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 जी। तो वहाँ पे मैं ना थोड़ा वीडियोस डालता था चुरा चुरा के लोगों के। जी। तो मैंने अच्छा खासा पैसा कमाया था, 70-80 हजार रुपए कमाया था मैं 3 महीने में। वो चैनल बंद पड़ गया सर। अच्छा, पूरी तरीके से। कौन सा चैनल? नहीं आया। कौन सा चैनल? मेरा एक चैनल था, मैंने बहुत कॉलेज टाइम में शुरू किया था। अच्छा, ओके, यूट्यूब चैनल, ओके ओके, यूट्यूब चैनल, क्योंकि वो भी एक पाप की लाइन है यूट्यूब चैनल, मतलब। राइट, समझ गया मैं। तो मसीह में लोगों को सक्सेस नहीं मिलेगा ऐसी चीजों में, मतलब जो जिसमें पाप है, जिसमें झूठ है, जिसमें जॉब में झूठ है, वो जॉब नहीं मिलेगा। अब्रॉड जाके जीसस को पता है सर कि हमको कौन से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, यीशु को पता है जी। पर हम लोग हाथ पैर मार के ना उसे देरी कर रहे हैं बहुत। हर एक की मिनिस्ट्री है, हर एक को कॉलिंग है, पर वो वहां पर तक जा नहीं पा रहे हैं मसीह, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं पाप में। मतलब वो मुझे समझ में था हमारे अंदर, मतलब यीशु है या पतरस है या जुड़ास है, जो पतरस जो गलतियां 6 मतलब। हाँ जी अभिषेक, आपकी बातें सुनते सुनते और भी आ गया, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि अगर ये लंबा चले वीडियो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ओके, या गलतियों की किताब, उसका 6वां अध्याय वचन 9, द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 9। अभिषेक आप भी सुनेगा, लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पे कटनी काटेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये वचन क्यों पढ़वा रहा हूं, या ये वचन को मैंने क्यों कोट किया। बहुत ध्यान दीजिएगा, मसीहत को शुरू हुए आज 2021 साल हो गए। जो मिशन प्रभु ने दिया था ना चेलों को, 120 को, फिर 3000, 5000, उसको 2021 साल हो गए। पौलुस क्या कहता है पता है? पहली सदी में, फर्स्ट सेंचुरी जब लग गया था ना, मुझे लगता है कि अर्ली 60 एडी और 70 एडी का बात होगा ये। पौलुस तब कहता है कि अगर हम ढीले ना हो, मतलब कमजोर ना पड़े मसीह के काम में, तो कटनी जल्दी से कट जाएगी। और ऐसे ही स्टेटमेंट जीसस ने दिया था जॉन चैप्टर 4 वर्स 35 में। यीशु कहता है, आंखें उठाकर देखो, फसल तो कब की तैयार है कटने के लिए। तो ये 2-3 वचन और भी बहुत सारे वचन है, ये बताते हैं कि मसीह का काम ढीला अगर पड़ गया ना, तो ये जो संसार है ना, जिसको कहते हैं जंगली बीज, ये जल्दी पनपेगा, ये बढ़ता जाएगा, और अच्छा बीज का जो ग्रोथ है ना, वो कम हो जाएगा। तो जिसके चलते कभी कभी मैं भी सोचता हूं, अभिषेक आप भी सुनिएगा, कभी कभी मैं भी सोचता हूं, जितने दर्शक है 1200 लोग, आप भी सुनिएगा, मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु मूसा का जो मिशन दिया था 40 साल में फिनिश, अब्राहम को जो मिशन दिया था वो कुछ सालों में फिनिश, जोसेफ को जो मिशन दिया था वो भी कुछ सालों में फिनिश, जोशुआ को जो मिशन दिया था प्रॉमिस लैंड में वो भी कुछ ही सालों में फिनिश। उसके बाद में आप आते हैं 3.5 साल में क्रूसिफिकेशन, मानव जाति को बलिदान देकर छुड़ाने का काम, वो भी 3.5 साल में फिनिश। लेकिन ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा, कलीसिया रोपण, कलीसिया का काम, मिशन का काम, इसको 2000 साल क्यों लग रहे हैं? और आगे भी लग सकता है, 2 का 3 हो सकता है, 3 का 4 हो सकता है, ये इतना क्यों? तब ये ऐसी बातें सामने आती है कि अगर अच्छा बीज नहीं पनप रहा है, ढीले पड़ रहे हैं, तो जंगली बीज बढ़ेगा
और आप जो बात कर रहे हो ना अभिषेक, कि संसार किस तरीके से जा रहा है और मसीह लोग उसमें लिप्त हो रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका काम बढ़ेगा, मसीह का काम ढीला होगा। और देखो, आपने एक अच्छी लाइन बोली थी अभी कि जिस मकसद के लिए इनका उद्धार हुआ है उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, सांसारिक चीजों पे फोकस कर रहे हैं, जो आज है और कल नहीं रहेगी। सब उपदेशक लेखक कहता है सुलेमान राजा, सब कुछ व्यर्थ है पृथ्वी पे, जो भी होता है हर चीज व्यर्थ है। तो ये इसका परिणाम है। और जितने भी दर्शक आप देख रहे हैं जो खरी शिक्षाओं के फॉलोवर्स या मसीह मंथन के जितने भी जानकार हैं, जानते हैं कि हम किस मिशन पे काम कर रहे हैं या किस विचारधारा के लोग हम लोग हैं, माइंड सेटअप के लोग हम लोग हैं, हमारा यही फोकस है कि अच्छा भी जल्दीपन पे, मसीह का काम में ढीलापन ना हो, यूथ को तैयार करना, लोगों को तैयार करना, मसीह की देह को तैयार करना, ताकि वे परमेश्वर के लिए फोकस करो, ना कि संसारिक और भौतिक चीजों के पीछे। अभिषेक बोलिए। जी सर, ये और ना सर, ये हमारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पा रही। मतलब कुछ बाइबल में लोग हैं, उनको 13-13 साल लगे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। राइट। और ये लोग सर, आप एक मतलब टेस्ट करो, मतलब कोई भी मसीह है जो सुन रहा है मुझे, दिन में वो कितने बार झूठ बोलता है, कितने बार बिजनेस में झूठ बोलता है, कितने बार वो मतलब एक नोट बनाएंगे ना, रात को बैठ के नोट बनाएंगे ना, हमने कितने पाप किए, हमने कितने, सर वो पापों से मन नहीं फिरा रहे, और कोई इसके बारे में बता नहीं रहा है सर यूट्यूब पे कि पापों से मन फिराना। तो पवित्र आत्मा के बारे में इतना गलत फहमी चल रहा है। वो अमृत सांधु मिनिस्ट्री मैंने देख रहा था सर सुबह में। क्या कौन सा अमृत सांधु, वो क्या होता है? वो एक मिनिस्ट्री है सर वहाँ पे पंजाब में। वो पास्टर है। वो उसका क्या कहना है कि वो उसका 3 घंटे का वर्शिप चलता है संडे को। ओके। तो 1 घंटा आता है वर्शिप सॉन्ग, 1 घंटे के बाद आता है वो वहाँ पे, और वो डिमोनिक भाषा बोलने लगता है। अच्छा। हाँ, उसके बाद वो सब गिरते हैं लोग, सब में पवित्र आत्मा, मतलब कोई भी, मुझे तो नहीं पता कि वो पवित्र आत्मा है या नहीं जी, कोई भी स्पिरिट उनके अंदर वो घुसा देते हैं पूरे लोगों के अंदर। अरे बाप, वहां पे तमाशा हो रहा है, कुछ भी नाच रहे लोग, गिर रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब गलत नहीं बोलूंगा, पर सर ये ना, आप मुझे बताइए सर कि ये जो लोगों के अंदर अगर वो बोलता है कि उसके भाषा बोलने से उसमें पवित्र आत्मा आता है, क्या वो मसीह का उद्धार हो गया वहां पे 3 घंटे के लिए? देखिए अभिषेक, मैं तो हमेशा कहता हूं कि पवित्र आत्मा कभी नहीं आता है। एक व्यक्ति जिस दिन उद्धार पाता है, पवित्र आत्मा उसी दिन आ जाता है। विश्वासी आपस में नाच कूद करके कहते हैं पवित्र आत्मा उतर रहा है, ये टोटल नॉनसेंस है, मूर्खता है। मैं वापस कहता हूं, वो पंजाब का हो, साउथ अफ्रीका को, अमेरिका को, या भारत का कोई भी कोने का हो, पवित्र आत्मा नहीं आता, ऑलरेडी आ चुका है। ये दिमाग में बात को डालिए। आप जो बाइबल को पढ़ रहे हैं, मुझे एक भी जगह से निकाल के बता दो कि ये व्यक्ति के ऊपर, जो विश्वासी है, याद रखो, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन की बात कर रहा हूं, उसके ऊपर वापस पवित्र आत्मा उतरा, ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ निकाल के बता दो। आपको हमेशा ये पढ़ने में मिलेगा परिपूर्ण हो गए। तो मैं ऑफकोर्स कहता हूं परिपूर्ण होना है, पवित्र आत्मा ऑलरेडी है, परिपूर्ण हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ। बी फिल्ड, बी फिल्ड, बी फिल्ड का 2 मतलब होता है। अगर ये बॉटल भरा है तो मैं इसको भी कहूंगा बी फिल्ड, मतलब तू हमेशा भरा रहे। अगर नहीं भरा है तो मैं उसको कहूंगा भर जा। तो बी फिल्ड 2 मतलब होता है एक ही शब्द का। ये ऐसा है, बाहर से कभी नहीं आता पवित्र आत्मा, विश्वासियों के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। और आपने बहुत अच्छा बोला कि ऐसी कोई डिमोनिक लैंग्वेज बात करते हैं जिसको मैं जिब्रिश कहता हूं, नॉट द ग्लोसा, बाइबल वाला नहीं, जिब्रिश, जो कि बाइबल के बिल्कुल बाहर है, टोटल मूर्खता वाला स्टेटमेंट है वो जो ये लोग करके चलते हैं। तो मैं तो वैसे ही बता चुका हूं, पवित्र आत्मा ऑलरेडी अंदर है, बाहर से कभी नहीं आता। अभिषेक जी, वो जागने की देरी है पवित्र आत्मा, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं वहां पे, सबको ऐसा लगता है वहां पे कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ गया, फिर वो जाके घर पे एक पूरा वीक, नेक्स्ट संडे तक फिर से वो पाप करेंगे। मतलब किसी का वहां पे उद्धार नहीं हुआ, किसी का। सुनो अभिषेक, आप मतलब ये जो आप बात करते हो ना, एक पॉइंट आता है उसके अंदर, तो मैं इसको लंबा खींच रहा हूं इसलिए ताकि लोग एजुकेट हो जाए। देखो, 1 हफ्ता आपने भरा, संडे के दिन पूरा दिन आपके पास पवित्र आत्मा है, फिर प्रश्न उठता है अगले संडे फिर वापस आकर वही रूटीन। तो हफ्ते भर आपने किया क्या? 6 डेज आपने किया क्या? आप कहते हो मेरे पास पवित्र आत्मा है, तो कलीसिया में पवित्र आत्मा आई थी पहले पेंतिकोस्त के दिन, पहले सदी में। उन्होंने तो फ्रूट लाया, 3000 5000 आत्माओं का उद्धार। फिलिप गया समरिया में, धड़ाधड़ प्रचार, आत्मा जीतना। आप क्या कर रहे हो पवित्र आत्मा को लेकर? ये भी तो प्रश्न उठता है ना अभिषेक जी। बोलिए अभिषेक। सर वो वहाँ पे ना 3 घंटे के लिए उनको लगता है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ गया, और नेक्स्ट दिन ही, अगले 1 घंटे ही जाके घर में झगड़ा करेंगे,
या गाली देंगे या फॉरनर देखेंगे, कुछ भी करेंगे गंदा काम, और या। बोलेंगे कि नहीं कल कल हमको पवित्र आत्मा आ गए थे। मतलब इतनी गलत शिक्षा फैला रहे सर। राइट 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 राइट। और इसको ना- इसको कहते हैं ना अधूरा ज्ञान, इसको कहते हैं मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस या फॉलोवर्स। बेड़ा गर्क हो गया है। ओके अभिषेक, क्योंकि है ना ये टॉपिक पे हम चर्चा भी बहुत करते हैं, लोगों को एजुकेट कर चुके हैं, बट बहुत अच्छा पॉइंट्स आपकी वजह से मैं समझता हूँ कि 1300 लोग अभी लाइव देख रहे हैं, उनको मिल चुका होगा। ठीक है ना अभिषेक? सो ओके। 22 तारीख को क्या कहते हैं ना स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन में मुलाकात होगी। ओके ओके सर, थैंक या यू। गॉड ब्लेस। ओके नेक्स्ट कॉल। जी जय मसीह पास्टर जी, जी जय मसीह। पंजाब से बोल रहा हूँ मुकेश सर। जी जी मुकेश, बोलो बोलो मुकेश। हाँ जी सर, मुझको कुछ पूछना था। हाँ जी सर, जैसे कि मैं वर्शिप करता हूँ सर, जी तो सर मेरे को कई जगह से ऑफर आते बुलाते हैं कि आप हमारे यहाँ आराधना कीजिए आके। तो सर कहते हैं वहाँ पे अलग अलग से पास्टर आते हैं, अच्छा। तो उनके साथ में सर तो वर्शिप करने के लिए। आपकी वॉइस कट रही है अभिषेक, सॉरी मुकेश, वापस हेलो? बोलिए। क्या क्या वापस बोलिए, पूरा बोलिए, वापस बोलिए। जैसे कि मुझे बुलाते हैं वर्शिप करने के लिए, आराधना करने के लिए मुझे बुलाते हैं। जी जब कहते हैं कहीं मीटिंग होती है तो मुझे बुलाते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए वर्शिप कीजिए, तो अलग अलग पास्टर को बुलाते हैं, तो उनके साथ मैं जा सकता हूँ वर्शिप करने के लिए? अलग अलग पास्टर बुलाते हैं ना वर्शिप के लिए। हाँ जी सर। तो वो कौन से पास्टर है, क्या डॉक्ट्रिन है, क्या टीचिंग है, वो क्या सिखाते हैं, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ जी सर, एक जगह भी मुझे बुलाया था पीछे, तो वहां पर सर मुझे पता है कौन पास्टर आ रहे हैं, तो मैं वहां पे वर्शिप करने के लिए चला गया अपनी टीम लेकर। जी। तो सर वहां पे मैं वर्शिप किया, उसके बाद जो उन्होंने प्रचार किया, प्रार्थना की, तो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे सर वो। तो फिर आपको पहला जांचना था ना ब्रदर। हाँ जी सर, तो मुझे पता नहीं था कौन से पास्टर आ रहे हैं। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, अभी आपके साथ जो हो गया उसको छोड़ दो, लेकिन आगे से मतलब कल से या आगे से आपको अगर कोई भी बुलाता है ना तो एक बार पूछ लेना, जो ऑर्गेनाइजर्स बुलाते हैं ना, कि भाई आप कौन से ग्रुप के हो, आपका डॉक्ट्रिन क्या है, आपका क्या मानना है, जो प्रीचर आ रहा है वो किस टाइप का है, ये पूछ लिया करो। फिनिश। ठीक है सर। और जब आपको पता चलता है कि उल्टा सीधा है, गड़बड़ है, तो फिर ऐसे जगह पे जाने का मतलब ही नहीं है। मैं तो बता चुका हूं ना कि दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय वचन 7, 8, 9 में जो शिक्षा में बना नहीं रहता उनके साथ संगति नहीं करना है, खाना तक नहीं खाना है, हाथ तक नहीं मिलाना है। जी सर। ओके मुकेश। ओके सर। या गॉड ब्लेस। ओके नेक्स्ट कॉल। जय या जय मसीह। नेक्स्ट कॉल। जी हेलो। हेलो, जय जी मसीह सर। जी जय मसीह। मैं बंगाल से बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल से। जी बोलिए सर। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, गिनती 18 अध्याय से, जी गिनती 18 जैसे क्या आज पास्टर लोग अपने आप को महायाजक बोलते हैं, तो यह सही है कि? हमें से कोई महायाजक नहीं है, महायाजक एक ही है और वो है यीशु। हमें ये से गिनती 18 कॉन्सेप्ट वही है, गिनती 18 का 20 से 24 तक। नहीं सर, मैं भी कह रहा हूं ना, मैं उसको पढ़ चुका हूं, मैं उसके ऊपर टीचिंग भी दे चुका हूं। महायाजक का कॉन्सेप्ट बाइबल के अंदर, खास करके कलीसिया के अंदर, ये कॉन्सेप्ट नहीं है सर। तो आज के पास्टर लोग अपने आप को ये महायाजक बोलते हैं, तो ये क्या कहाँ तक सही है गलत है ये टोटल गलत है और उसका न्याय प्रभु को देना पड़ेगा ना सर उनको। हाँ वही तो, ये पास्टर लोग आज का ये वो बोलते हैं, मतलब महायाजक बोल के वो दशवांश मेरा, ये कॉन्सेप्ट तो वही है ना, दशवांश अरे मेरा है, बाप रे ये बाप। ऑफरिंग मेरा है, ये सब बोल के वो खाते हैं। ज्यादातर नेपाल और ये नॉर्थ ईस्ट में होता है। ओके ओके, आपका शुभ नाम? सुभाष। सुभाष। गुड। तो जितने दर्शक हैं 1300 लोग, आपको बताता चलूं कि भाई साहब जिनका नाम सुभाष है, उन्होंने ये प्रश्न उठाया गिनती के किताब से कि कुछ सेवक लोग खुद को, कुछ क्या 90% या उसके आसपास कहते हैं कि मैं महायाजक हूं बेस्ड ऑन ओल्ड टेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। फिर महायाजक बोल के जो भेंट होता है ना दशमांश के नाम पे, चर्च में जो अर्पण आता है वो पूरा खा लेते हैं इन द सेंस ले लेते हैं। ये तो वैसा हो गया ना, पहला सैमुएल का किताब पहला अध्याय, दूसरा अध्याय में एली के 2 बच्चे, नाम है लुच्चे, याद आ गया आपको? हाँ, तो वहां तीसरा बच्चा पहुंचा जिसका नाम है सैमुएल, वो सही था। तो बाप को कहेंगे सुस्त में था, बच्चे, बाप सुस्ती में, बच्चे मस्ती में। एक ही लड़का था, वो सैमुएल है, वो चुस्ती में। तो सुस्ती, मस्ती, चुस्ती, रिपीट करता हूं, सुस्ती, बाप सुस्ती में,
बच्चे मस्ती में और सैमुअल लड़का चुस्ती में, मतलब फुर्तीला। मैंने इसके ऊपर प्रचार किया था। वहां क्या चलता था और परमेश्वर क्यों गुस्से में था, ये क्या करते थे, जो चीज परमेश्वर का है उसको भी खा लेते थे, जिसको कहते हैं चर्बी, फैट। या अब खाएंगे चर्बी तो आएगी चर्बी, ये बात अलग है। तो भाई साहब कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं मैं महायाजक हूं। कैसे ले सकते हैं ये नाम? नॉनसेंस, मूर्खता। कहते हैं कि मैं महायाजक हूं, दशमांश मेरा है। तो मैंने बीच में पढ़वाया था कि जो व्यवस्था के कामों पे भरोसा रखता है वो श्रापित है। गलाती किताब उसका 3 अध्याय वचन 12 देना, 10 से देना, माफ करना। आइए आपको पढ़वाते हैं। भाई साहब सुभाष जी मेरे साथ लाइन पे बने रहे। जी सर। या कुछ अच्छे प्रश्न आते हैं तो मैं टाइम जरूर लेता हूं, ठीक है ना? ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी लोग के प्रश्न अच्छे नहीं होते, बट कुछ लोगों के प्रश्न बहुत ही अच्छे होते हैं। एक काम करते 10 से ही पढ़ना होगा मेरे को। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पे भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है। याद आ गया? मैंने कहा था ना, श्राप के अधीन है। तो खुद को महायाजक बोलना ये व्यवस्था है, याजक घोषित करना यह व्यवस्था है। जरा ध्यान दीजिएगा, वेट, जरा ध्यान दीजिएगा। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पे भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था के पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। ये दूसरी लाइन हो गई, वचन 11। पर ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन व्यवस्था से जीवित रहेगा। 12 वचन 12। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो कोई उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। व्यवस्था का कोई संबंध नहीं है मसीह की देह के साथ। पास्टर अगर खुद को याजक तक कहता है, महायाजक तो दूर की बात है, याजक तक कहता है तो वो व्यवस्था के अधीन में, और जो व्यवस्था के अधीन में वो श्रापित है। अब आप सोच के देखिए कितना बड़ा गलत और कितना बड़ा दंड ये अपने ऊपर लेकर आया। ऊपर से परमेश्वर के ऐसी बातों को, इसलिए पौलुस क्या कहता है, वचन को ठीक से काम में लाओ। 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 15 मैं बोल चुका हूं। तो वचन के साथ में ट्विस्ट, मैनिपुलेट करके, क्या बोलते हैं ना, गड़बड़ी करके आप जो है मिलावट करके आप लोगों के सामने परोसोगे। मेरे को दूसरा गुस्सा ये भी है सुभाष जी, सुभाष साहब। जी सर। जी, मुझे दूसरा गुस्सा है ना, ये पास्टरों पे भी है, लेकिन मुझे गुस्सा उन लोगों पे भी है जो उनके चर्च में चुपचाप ऐसे बैठ के देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और जो कहते हैं वो सुनते रहते हैं, परखते क्यों नहीं है। तो मैं सभी मसीह जगत के, दुनिया के जितने मसीह जगत के सबको कहना चाहता हूं, मैंने कल एक स्टेटमेंट डाला था कि सिखाने वाला जांचे कि क्या सिखा रहा है और सीखने वाला जांचे कि क्या सीख रहा है। तो मैं सबको कहना चाहता हूं कि जब आप कोई भी प्रभु के दास को, यहां तक कि डैनियल राज को भी आप जब सुनते हैं ना, तो परखो ये बोल क्या रहा है। मैं जब कोई डॉक्ट्रिन प्रीच करूं, जो कि मैं करता हूं, तो परखो ये डॉक्ट्रिन बाइबल पे है या नहीं। एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 11, पौलुस जब प्रचार करता था तो लोग परखते थे, जांचते थे, स्टडी करते थे। मुझे नहीं समझ में आता कि कोई भी डॉक्ट्रिन लाता है महायाजक का, याजक का, ताइत का, दशमांश का, क्या कहते हैं, सबत का, यहूदीवाद का, जिब्रिश का, और न जाने क्या क्या। तो परखो, जब तक आप नहीं परखोगे भटकते चले जाओगे, भटकते चले जाओगे। या सुभाष जी बोलिए। जी सर बोलिए सर। और सर ये गिनती 18:31 में जो बोल रहे हैं ना जी, जो उनका ये तो मतलब मजदूरी मिल रहा है ना, गिनती 18:31 में। सर मैं वापस कहता हूं, गिनती हो, व्यवस्था किताब हो, कोई भी किताब हो, ये सब एक ही कैटेगरी में आता है, और वो कैटेगरी का नाम है, वो डब्बे का नाम है व्यवस्था। तो जो कुछ व्यवस्था में है वो चाहे गिनती की किताब से उठाओ या मती की किताब से उठाओ, जो काम व्यवस्था का है उसको उसी में गिनती किया जाएगा, कहीं से भी निकालो आप। वो नहीं करना है सर, वो नहीं करना है सर। जी सर। जी, वो चाहे खतना हो, वो चाहे महायाजक हो, वो चाहे भेंट उठाना हो, दशमांश की बात हो, सब एक ही लाइन में आता है, और वो है व्यवस्था। लॉ नहीं करना है सर। जी सर। जी, और कुछ सुभाष जी? ये मैंने ये प्रश्न इसलिए उठाया कि आज नेपाल और ये भारत में भी हो सकता है, पूरी दुनिया में भी हो सकता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर ये चलता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर देखने को मिलता है। यही जो पास्टर अपने आप को महायाजक बोल के ये ऑफरिंग, ये मतलब टाइप जो खाता है ना ये लोग, ये ज्यादातर देखने को मिलता है। तो मैं इस चैनल की, इस मतलब ये प्रोग्राम के माध्यम से
को यही बताना चाहता था कि मतलब ये जी। गलत है। बिल्कुल गलत है सर, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, बिल्कुल गलत है। लेकिन अब हमको करना क्या है ना सुभाष जी, ऐसी बातों की अवेयरनेस, ऐसी बातों की खुलासा लोगों तक पहुंचाना है कि किसी के भी कहने से, किसी स्टेटमेंट को कहने से वो पुख्ता हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको परखना है, जांचना है, देखना है और फिर आगे बढ़ना है। जी सर, थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस। नेक्स्ट कॉल जी। हेलो हेलो जी। प्रेज द लॉर्ड सर। जी प्रेज द लॉर्ड। मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ, आसानंद राय। जी बोलिए सर। सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी आपने जिस तरह से जो टीचिंग देते हैं जी तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जी और मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, जी मेरा जो यहाँ पर जो लीडर है, जी। लीडर तो यहाँ अगुआ बोलते हैं, जी। तो अगुआ लोगों का कहना है जो हम बाइबल से प्रचार नहीं कर सकते। अरे बाप रे, ऐसा क्यों? बाइबल से प्रचार नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे तो हम लोग ठीक है, परमेश्वर से विश्वास करते हैं और जी। विश्वास से सब चंगे हो जाते हैं। अच्छा, तो हम लोग बाइबल क्यों पढ़े? अरे बाप रे, बाइबल क्यों पढ़े? और बाइबल तो वही लोग पढ़ते हैं जो क्रिश्चियन है, तो हम लोग तो क्रिश्चियन बनना नहीं चाहते हैं। तो अच्छा। इसके बारे में सर वो लोग सुन रहा है जी, सर, जी, जी, अगर जी। कुछ बात अगर आप कहें तो। वाह, ये अभी एक नया क्या कहते हैं ना, मार्केट में एक नई चीज आई है कि बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ईसाई नहीं है। तो आपका नाम क्या है भाई साहब? मैं आसान ओके ओके ओके, आपका नाम मत बताइए, नाम मत बताइए। ओके, मैं सिर्फ इतना पूछूंगा, क्या आपने कहीं पे भी, आप कितने साल से मसीह, बस उतना बता दो। 2 साल से ज्यादा होगा सर। कितना कितना? 2 साल से ज्यादा। मतलब 2 years, 2 साल? हाँ, 2 साल से थोड़ा ज्यादा हो। ठीक है ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको अभी बहुत सारा और पढ़ना बाकी है। तो जितने दर्शक हैं, मैं आपको बता दूं और सर आपको भी बता दूं कि बाइबल क्रिश्चियन की किताब है ही नहीं, पहली बात तो क्रिश्चियनिटी का जो वर्ड है ना बाइबल के अंदर नहीं है। तो ये जिसने भी कहा कि हमको बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ईसाई नहीं है, तो किसने कहा कि ये ईसाई की किताब है? बाइबल को हमें ईसाइयत के चश्मे से नहीं पढ़ना है, क्रिश्चियनिटी के क्या कहते हैं ना, फ्रेम से नहीं पढ़ना है। बाइबल परमेश्वर का वचन है, मुख से निकला हुआ। जितनी भी बातें बाइबल के अंदर परमेश्वर का वचन, मुख से निकला हुआ, मुंह से निकला हुआ जो शब्द है, हम उसको प्रचार करते हैं। और उसको प्रचार करते वक्त में हम किंगडम को प्रचार कर रहे हैं, यानी कि उसके राज्य को। तो किसने कह दिया कि हम क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जब हम बाइबल पढ़ते हैं? ये तो स्टेटमेंट यहीं पे कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है कि क्रिश्चियनिटी का बाइबल से और बाइबल का क्रिश्चियनिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। बात बाइबल की, क्रिश्चियनिटी की नहीं, बात बाइबल की है, बात यहां पे परमेश्वर के वचन की है। और जब हम वचन को बात कर रहे होते हैं बाइबल में से, ऑफ कोर्स, और बाइबल का मतलब है, इंग्लिश वर्ड है बाइबल, ग्रीक वर्ड है बिबलिया, जिसका मतलब है बुक्स, दूसरा कोई मतलब नहीं है। पवित्र शास्त्र इसलिए कहते हैं हिंदी में, वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं इंग्लिश में। और ऐसे करके जब आपका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट किया लिखा जा रहा था, जो अभी ट्रांसलेशन हुआ है द वर्ड ऑफ गॉड, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वचन को बोलते वक्त में, बाइबल का प्रचार करते वक्त में, क्रिश्चियनिटी को नहीं, राज्य को प्रचार करते होते हैं। तो मैं वापस कहता हूं कि आपको भी, जो भाई साहब हैं और जो इनके लोग अगर सुन रहे हैं, तो उनको भी कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार ही आपको अपनी परमेश्वर की राज्य की जो फाउंडेशन है ना, उसको डालना है। कहां से पता चलेगा यीशु कौन है? बाइबल से, 4 किताब से, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। कहां से पता चलेगा फर्स्ट सेंचुरी क्या होती थी? एक्ट की किताब से, द बुक ऑफ एक्ट्स। कैसे पता चलेगा पवित्र आत्मा क्या करता है? फ्रॉम रोमन्स टू रोमियो किताब से इब्रानियों किताब तक में कैसे पता चलेगा कि और क्या क्या चीजें? द बुक, पतरस की 2 किताबें, यूहन्ना की 3 किताबें, यूदा की किताबें, और फिर यीशु की प्रकाशित वाक्य अपोक्लिप्टिक, वो कैसे पता चलेगी जब तक आप बाइबल में नहीं आओगे? नहीं तो फिर ऐसा होगा ना कि आप सड़क पे खड़े हो जाओ और कहो यीशु महान है, यीशु प्यार करता है, बट बेस किधर है? बेस कहां है आपके पास में? तो जिसके चलते आपको परमेश्वर का वचन का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर आपको मसीह के लोगों को चलाना है, तो ऑफकोर्स आपको परमेश्वर का वचन का सहारा लेना है। बोलिए सर। हाँ सर, और एक बात है, तो ये लोग जो प्रचार करते हैं जी, अन्य भाषा के बारे में, और सर अन्य भाषा ज्यादा करते हैं और चमत्कार का ज्यादा प्रचार करते हैं, और जी। सिर्फ विश्वास करो
विश्वास करो, उद्धार पा जाओ। और सर बपतिस्मा भी नहीं होता है सर। अरे बाप रे, बपतिस्मा दिया नहीं जाता है। जी, इसके जी, पहले हम बात भी कर चुके थे, 2020 में एक बार आपको कॉल भी किए थे जी, तो आपने कहा था जो उस चर्च को छोड़ दीजिए। तो यहाँ जी। पर चर्च नहीं है, तो यहाँ जी। पर भवन बोला जाता है। अच्छा। भवन, जी जी, तो भवन का अगुवा होता है, उसमें लीडर होता है। उन लोगों का कहना है कि बाइबल एक पुरानी किताब है, एक धार्मिक किताब है, इसको हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वाह। तो उस समय से लेकर जो आपका जो टीचिंग हम सुने हैं 2020 से। एक सेकंड, जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं 1400 लाइव, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप जो भी धर्म के लोग अगर देख रहे होंगे और ये एडिट वीडियो आपके पास में जब पहुंचेगा तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सही बात है कि बाइबल जो है ना वो क्रिश्चियनिटी की किताब नहीं है। ये क्रिश्चियनिटी की किताब नहीं है और ना ही बाइबल क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करता है या प्रकट करता है। बाइबल के अंदर जीसस की मुख से, परमेश्वर के मुख से कभी भी क्रिश्चियन धर्म, क्रिश्चियनिटी, रिलीजन नहीं आया। एक ही शब्द है और वो है किंगडम। तो आप जब बाइबल की बात करते हैं तो क्रिश्चियनिटी की बात नहीं करना, और ना ही कोई कह सकता है कि बाइबल क्रिश्चियनिटी की किताब है। ये टोटल गलत है। भाई साहब आप भी सुन लीजिए, और अगर आपके लोग सुन रहे होंगे तो ये वीडियो जब एडिट होगी तो उन तक भी पहुंचा देना कि बाइबल क्रिश्चियन की किताब नहीं है। ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ जीवित वचन है जो पूरे मानव जाति के लिए, बस इसको एक नाम देना था और वो नाम है, ग्रीक वर्ड है बिबलिया। इंग्लिश ट्रांसलेशन 16वीं सदी तक में बाइबल शब्द था ही नहीं, ये तो 16वीं सदी में आया। उसके बाद में जब ट्रांसलेशन आ गया, इंग्लिश लैंग्वेज आ गया, तब इसको जाकर इंग्लिश नाम दिया गया बाइबल, दैट्स इट। लेकिन बाइबल क्रिश्चियनिटी की किताब नहीं है, ये पूरे मानव जाति के लिए एक सत्य का मार्ग का किताब है और इसके बगैर कुछ नहीं होता। आगे बोलिए सर। हाँ सर, और एक बात है, जो यहाँ पर जितना भी भवन चलता है जी, तो सब भवन में एक ही बात बोला जाता है। लेकिन आपका प्रचार सुनने के बाद तो हम भी प्रचार शुरू किए हैं, गुड चुप नहीं बैठे हैं। Good, तो उनको प्रचार किए। बुधवार को जो भवन लगा, जी। एक ही भवन है जो खरी शिक्षाओं के आधार पे चलता है, गुड जहाँ पर हम जाते हैं। जी तो लोग भी अभी सुन रहे हैं। जी तो अगले बुधवार को एक घटना घट चुका है। जी। उन लोगों का कहना है भवन चलाने हम लोग नहीं देंगे, क्या क्या क्योंकि क्या जब क्या भवन क्या चलता है, भवन जब चलता है हाँ तो उस समय क्या होता है, गांव में जितने लोग हैं उनके घर में भूत घुस जाते हैं। जी। तो हम लोग यहाँ भवन चलाने नहीं देंगे। ओके। तो बहुत लोगों ने उनको रोका, तो लोग फिर बहुत घबरा गए हैं सर। जी। तो उनके लिए सर अगर 2-4 बात अगर कहे तो अपनी तरफ से हमने बहुत कोशिश भी किया जी तो उनको लेके हम बैठने की एक योजना भी बनाए हैं सर जी जो उनसे बात कर सके। किस लिए रोका? जी 4 साल 5 साल से भवन चल रहा है जी। लेकिन 2 साल हुआ है जो खरी शिक्षाओं के आधार पर चलता है, बाइबल की शिक्षाओं का जी पर चलता है। जी 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 जो ओके, ओके। उसमें हम हैं, जुड़े हुए हैं अभी। ठीक है मैं जवाब दे रहा हूँ देखिए, इनके वेस्ट बंगाल में भवन कहते हैं, भारत में चर्च, मुंबई में चर्च कहते हैं, चर्च बिल्डिंग कहते हैं, और साथ ही साथ में बहुत सारे पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक का जो ग्रुप चलता है वो चलाते हैं कोई हॉल में, स्कूल का, कॉलेज का, या फिर कोई प्राइवेट हॉल लेते हैं, एसी ऑडिटोरियम जिसको कहते हैं, वहाँ पे चलाते हैं। और जब कोई चर्च हो, बिल्डिंग हो, या फिर भवन हो या हॉल हो, कोई दुष्ट आत्मा किसी के अंदर से निकल जाता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहीं रह जाती है, बिल्कुल नहीं। दुष्ट आत्मा कहाँ है? हर जगह। आप ऐसे हाथ करो तो आपको हवा लगेगा ना, वैसे ही दुष्ट आत्मा पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप जाओ आपको दुष्ट आत्मा मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कब्रिस्तान में दुष्ट आत्मा है, जी नहीं, आपका जो 5 स्टार होटल है ना वहां पे भी दुष्ट आत्मा है। आप कहां भी बोलो वहां दुष्ट आत्माएं हैं या अंधकार की ताकतें। तो दुष्ट आत्मा किसी में से निकलती है तो वो जगह पवित्र था तो आप पवित्र हो गया, ये कॉन्सेप्ट टोटल निकाल दीजिए दिमाग से, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी चीज, आपको एक भवन चाहिए, आपको 4 लोग इकट्ठा हो, एक जगह चाहिए, उसको कहते हैं शेल्टर, उसको कहते हैं एक घर, उसको कहते हैं एक हॉल, उसको कहते हैं एक जगह, इमारत। लेकिन परमेश्वर का भवन वो पत्थर का, लकड़ी का, सोने का, प्लास्टिक का नहीं है। परमेश्वर का भवन आप खुद हैं। जब आप इकट्ठे होते हो तब आपका कलीसिया है, आप नहीं हो तो कोई कलीसिया नहीं है। जी भाई साहब। जी सर, और एक बात है जो
हम तो शिक्षा भी देते हैं सर। अभी आपका टीचिंग से मिला है। गुड। हम डीटी में भी थे सर। अरे वाह वाह वाह। और अभी मैं 40 या 50 लोगों को हर दिन सर ऑनलाइन में कॉन्फ्रेंस कॉल में हम टीचिंग देते हैं। अरे वाह वाह। और मैं खुद एक टीचर हूँ, स्कूल का टीचर हूँ सर। बहुत बढ़िया। वो लोग भी सुन रहे हैं सर। और उनको वो लोग आज मेरे पास आए भी थे। जी। ये समस्या जो हुआ है, भवन चलाने नहीं देंगे तो किस तरह से किया जाए। जी। उनसे बातचीत कर रहे थे तो हम बोले कि सर से आज बात करेंगे, फोन अगर हो जाए तो सर से बात करेंगे। जी। तो मैं प्रचार भी करता हूँ सर। आपका जो एमएमबी बांग्ला जो पास्टर रोमन राय जो वेस्ट बंगाल का जो बनाया है जी फेसबुक पेज में, उसमें मैं आता हूँ सर। अरे 12 संडे को। गुड। तो आपका नाम तो फिर पूछना पड़ेगा है सर। आपका नाम क्या है? आशानंद रॉय में। आशाबंधु रॉय। वाह। आशानंद। अच्छा। ठीक है। मैं वेस्ट बंगाल का जो ग्रुप एडमिन भी हूँ सर, व्हाट्सएप ग्रुप का। अरे वाह 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 वाह। आप एक काम करो, मुझे कल व्यक्तिगत कॉल करो 3 बजे के बाद। अच्छा, आपसे बात भी करूंगा। और सर एक बात और भी कहना चाहता हूँ सर। जी। जो आपका विरोध में जो भी वीडियो देखते हैं सर, तो यूट्यूब में आ जाते हैं। कुछ लोग हैं, नाम नहीं बताना चाहते जी। तो उन लोगों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इतने लोगों का जीवन बदल गया, सबका जीवन बदल गया जी, तो इनका अभी तक नहीं बदला। यही सिर्फ दुख की बात है जी। इनका जीवन नहीं बदला। राइट। जानते भी सब कुछ है, बाइबल भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं जी। जो नहीं जानते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो जान चुके, सबने जीवन बदल लिया। लेकिन इन लोगों ने अभी तक जीवन को नहीं बदला। वही तो दुख की बात है। बड़ी दुख की बात है सर। और सर एक बात आपको कहना चाहता हूँ सर, जो भी कोई भी कुछ कहे सर जी, आप रुकना मत सर। अरे बिल्कुल नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ ना, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। जी भैया। हाँ जी सर। और सर मेरा तो जीवन में बहुत कुछ बदलाव आए हैं। पहले कुछ था, बहुत कुछ पहले छोड़ दिया था जी। लेकिन कुछ जो था सब कुछ 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, उस समय तो स्कूल बंद था, सब कुछ। तो सबसे ज्यादा मेरा आशीष का कारण हुआ 2020। उस समय परमेश्वर को आपका वीडियो देखना, बाप रे, ये जो हमको समय मिला जी। सबसे ज्यादा अगर कोई कुछ खोया है तो मैंने खोया है, और ज्यादा कुछ पाया है परमेश्वर से तो मैं नहीं पाया सर। क्या बात है। बहुत अद्भुत। बहुत कुछ दुख उठाने के बाद आशीष मिला, लेकिन आशीष बहुत देरी से मिला सर। जी। बहुत कुछ होने के बाद। गुड। बहुत दिलचस्प बात भी है। मैं कल 2020 में हमको ये एहसास हुआ सर, जब लॉकडाउन लगी। जी मैं जानता हूँ। अभी भी लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, मेरा फुल टाइम है अभी। अच्छा। परमेश्वर से बात करने का, बाइबल पढ़ने का, आपको जानने का, और आपका वीडियो जो है सब कुछ। गुड। चलिए बहुत अच्छा। कल मैं आपके फोन का वेट करूंगा सर। अच्छा ठीक है सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ओके, तो नो मोर कॉल्स। ओके दोस्तों, 9 बज चुका है। माफी चाहूंगा क्योंकि मुझे कल इस विषय पे आना है, उसकी तैयारी भी करनी है, और जिसके चलते आज 9 बज गया है तो मैं कॉल सॉल्व नहीं लूंगा। बट आपको बताता चलूं, जो भी 1500 लोग अभी लाइव देख रहे हैं, खरी शिक्षाओं की पाठशाला थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 22 तारीख से थर्सडे टू सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 बैच होगा 500 का। 8 से लेकर 9 बजे तक ये चलेगा। व्हाट्सएप के ऊपर ही आईडी मिलेगी, ना फेसबुक पे ना यूट्यूब पे। साथ ही साथ मसीह बंधन से जुड़ने के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, 29 ग्रुप्स ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं। देवेंद्र साहब को कॉल करिए अगर आप कहीं से भी हैं, और अगर वो फ़ोन नहीं उठाते तो इनको कॉल करिए। और 25 एक्टिव ग्रुप अभी ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि इनमें से आप कहीं से भी हैं तो कॉल करें और आप ग्रुप में ऐड हो जाए। पंजाब को हमने अलग किया है क्योंकि पंजाब से काफ़ी लोग जुड़ते हैं। समीक्षा जी हैं, डेविडसन साहब हैं, इनको कॉल करके आप पंजाब से हैं तो जुड़ जाएं। इंटरनेशनल ग्रुप से आशा जी को कॉल करें। और अभी जो एक्टिव ग्रुप है ये 17 ग्रुप्स हैं। और पाकिस्तान को हमने अलग किया है, नरेंद्र साहब को कॉल करें। और पाकिस्तान से भी आप लोग बड़ी तादाद में जुड़े, मैं आपका वेलकम करता हूँ। एमएमबी पेज को लाइक कर लें क्योंकि कल मैं लाइव आऊँगा, फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह से। एमएमबी ऐप डाउनलोड कर लें, वेबसाइट को विजिट कर लें, और मेरा जो चैनल है डैनियल राज चैनल, उसको सब्सक्राइब भी करें और आइकन बेल भी दबा लें। साथ ही साथ बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन हम दे रहे हैं, मतलब फ्री में।
पैकेट दे रहे हैं ग्रोसरी का 2000 के लिमिट में, और मिशनरीज को हम भेजना चाह रहे हैं। कई मिशनरीज को हम ऑलरेडी अपॉइंट कर चुके हैं और इन सभी के लिए खूब पैसा लगता है। अगर आप में से किसी को लगता है अपनी मर्जी से, तो इनको आप कॉल कर सकते हैं और अपना योगदान आप दे सकते हैं, ताकि इनके लिए हम जो है प्रभु के राज्य में दे सके। ओके, नाउ इसी स्लाइड के साथ मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा। आपसे कल 7:30 बजे, देख लीजिएगा, कल संडे है, कल संडे है, 7:30 बजे आपसे मुलाकात होगी और आप जो हैं कल मुझे जो है आप मिलेंगे। ओके, चलिए अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे।